हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के मेथड्स पढ़ेंगे हम आज। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कल्चर दो टाइप के होते हैं, मिक्स्ड कल्चर एंड प्योर कल्चर। तो आपका क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, मैम मिक्स्ड कल्चर क्या होता है एंड प्योर कल्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मिक्स्ड कल्चर वो कल्चर है जिसमें एक से ज़्यादा माइक्रोब्स के स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, एंड प्योर कल्चर वो कल्चर होते हैं जिसमें एक ही माइक्रोब्स के स्पीशीज़ प्रेजेंट हो। प्योर कल्चर क्या होता है, तो अ प्योर कल्चर containing only one species of microbes, while a mixed culture contains more than one species of microbes. अब मेथड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं कल्चर को, प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए, तो बेसिकली हम तीन मेथड्स यूज़ करते हैं प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए। फर्स्ट इज स्ट्रिक प्लेट टेक्निक, सेकंड इज पोर प्लेट टेक्निक एंड थर्ड इज स्प्रेड प्लेट टेक्निक। आइए तो हम शुरू करते हैं स्ट्रिक प्लेट टेक्निक से। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में भी हम स्ट्रिक प्लेट टेक्निक को डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि स्ट्रिक प्लेट टेक्निक को यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिज्म के डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए और डाइल्यूट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को। एंड स्ट्रिक प्लेट टेक्निक से हमें काफ़ी डिस्क्रीट कॉलोनी मिलती है और कॉलोनी को आइसोलेट करना काफ़ी इजी होता है। बेसिकली स्ट्रिक प्लेट में टेक्निक में होता क्या है, तो स्ट्रिकिंग एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोबियल कल्चर को मीडिया के सरफेस पे इनोकुलेटिंग लूप और नीडल से स्प्रेड किया जाता है, एंड इनोकुलेटिंग लूप और नीडल को स्टरलाइज किया जाता है फ्लेम के ऊपर होल्ड करके रख के, और तब तक फ्लेम के ऊपर इनोकुलेटिंग लूप और नीडल को हम रखते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। देन हमें उसे कूल डाउन करना होता है 30 सेकेंड्स के लिए। एंड हमें पता है स्ट्रिकिंग के हमने वहाँ पे मेथड्स और टाइप्स देखे थे, जिसमें कॉन्टिन्यूस स्ट्रिकिंग हम करते थे, टी स्ट्रिकिंग करते हैं एंड क्वाड्रेंट वाइज स्ट्रिकिंग करते हैं। जिसमें क्वाड्रेंट वाइज स्ट्रिकिंग में हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया पेट्री डिश को, एंड इनोकुलेटिंग लूप और नीडल की हेल्प से माइक्रोबियल कल्चर को लिया और उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्प्रेड किया पैरेलली, एंड देन इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया फ्लेम के ऊपर होल्ड करके रख के, और तब तक होल्ड करके रखा जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। देन उसको कूल किया हमने 30 सेकेंड्स के लिए, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से एक्सटेंड किया सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिकिंग प्रोसेस को। देन हमने इनोकुलेटिंग लूप को वापस से स्टरलाइज किया फ्लेमिंग के मेथड से फ्लेम के ऊपर होल्ड करके, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से एक्सटेंड किया थर्ड क्वाड्रेंट में पैरेलल स्ट्रिकिंग, एंड देन वंस अगेन हमने इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्ट्रिकिंग शुरू करी, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सटेंड किया, देन फाइनली वापस से इनोकुलेटिंग लूप को हमने स्टरलाइज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेट्री डिश में हमने क्वाड्रेंट वाइज स्ट्रिकिंग की है इनोकुलेटिंग लूप और नीडल की हेल्प से। एंड इंक्यूबेशन के बाद इस तरीके से कॉलोनी अपीयर हुई है, एंड आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में काफ़ी डिस्क्रीट कॉलोनी अपीयर हुई है।
तो ये तो स्ट्रिक प्लेट टेक्निक है। आइए अब हम पोर प्लेट टेक्निक को पढ़ते हैं। तो पोर प्लेट मेथड में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर को लिक्विड अगर मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर को लिक्विड अगर मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है एक साथ, और मिक्स करने के बाद मीडियम को, जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरियल कल्चर प्रेजेंट है, मिक्स्ड है, उसको हम पेट्री डिशेस में, स्टरलाइज्ड पेट्री डिशेस में पोर करते हैं एंड सॉलिडिफाई होने देते हैं। एंड जैसे ही मीडिया सॉलिडिफाई हो जाए देन हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, और इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनीज अपीयर होती हैं सरफेस पे। स्टूडेंट्स, आइए तो हम देखते हैं बेसिकली ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि फर्स्ट ट्यूब में ओरिजिनल बैक्टीरियल सस्पेंशन है, और वहाँ से हमने 1 लूप बैक्टीरियल कल्चर लिया एंड सेकेंड ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी मीडिया प्रिपेयर्ड है, उस मीडिया में मिक्स कर दिया। इस ट्यूब को हमने लेबल किया है ए से, और मिक्स करने के बाद उसको हमने पेट्री डिश में पोर किया एंड पोर करने के बाद बैक्टीरियल कॉलोनी ऑब्टेन हुआ है हमें इंक्यूबेशन के बाद। देन हमने क्या किया, दूसरी ट्यूब ली जिसको हमने बी लेबल किया है, और हमने फर्स्ट वाले यानी कि ए वाले ट्यूब से 1 लूप फुल बैक्टीरिया लिया और उसको मिक्स कर दिया बी वाले ट्यूब में, और मिक्स करने के बाद उसको हमने वापस से सेकेंड पेट्री डिश में यानी कि बी पेट्री डिश में पोर कर दिया एंड देन उसको इंक्यूबेट कर दिया। एंड देन हमने क्या किया, बी ट्यूब से 1 लूप फुल बैक्टीरिया लिया एंड देन सी वाले टेस्ट ट्यूब में उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसको पोर कर दिया सी पेट्री डिश में, एंड पोर करने के बाद इसको इंक्यूबेट कर दिया। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ए में काफ़ी डेंस कॉलोनी अपीयर हुई है, बी में लेस डेंस कॉलोनी अपीयर हुई है, एंड सी वाले पेट्री डिश में काफ़ी डिस्क्रीट कॉलोनीज अपीयर हुई हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन पोर प्लेट मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो क्या डिसएडवांटेजेस है पोर प्लेट मेथड के, तो वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड मीडिया के सरफेस के बीनीथ ट्रैप हो जाते हैं, एंड सरफेस इस जगह से माइक्रोब्स की कॉलोनी को आइसोलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड सब सरफेस कॉलोनीज़ को काउंट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकंड, ये मेथड काफ़ी टेडियस है एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, एंड इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए स्किल हैंड की ज़रूरत पड़ती है। देन साइक्रोफाइल बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए मेथड काफ़ी अनसुटेबल है। अब थर्ड जो मेथड और थर्ड टेक्निक थी वो है स्प्रेड प्लेट टेक्निक, और ये मेथड बेस्ट मेथड होता है प्योर कॉलोनीज़ को आइसोलेट करने के लिए। बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है, तो यहाँ पे कल्चर को हम मिक्स नहीं करते हैं अगर मीडियम में, बल्कि यहाँ पे हम कल्चर को मिक्स करते हैं नॉर्मल सेलाइन में और उसको सीरियली डाइल्यूट करते हैं। एंड देन 0.1 ml सैंपल हम लेते हैं डाइल्यूटेड मिक्सचर से, एंड उसको हम अगर सरफेस पे रख देते हैं, प्लेट के अगर प्लेट में जिसमें अगर सरफेस पे हम उसको रख देते हैं, एंड देन उसको स्प्रेड करते हैं हम इवनली पूरे सरफेस पे एल स्प्रेडर की मदद से। एक एल शेप्ड ग्लास रॉड हम यूज़ करते हैं जिसको एल स्प्रेडर कहा जाता है, एंड उसी एल स्प्रेडर के मदद से हम 0.1 ml डाइल्यूटेड मिक्सचर को
सैंपल के डाइल्यूटेड मिक्सचर को अगर सरफेस पे स्प्रेड करते हैं, देन प्लेट को इंक्यूबेट कर देते हैं एंड इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनी ऑब्जर्व होती हैं अगर सरफेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन को डाइल्यूट किया है एंड डाइल्यूट करने के बाद हमने 0.1 ml कल्चर न्यूट्रिएंट अगर के प्लेट में प्लेस किया है एंड देन ग्लास स्प्रेडर और एल स्प्रेडर की हेल्प से उसको इवनली स्प्रेड किया है थ्रू आउट द सरफेस एंड देन पेट्रो डिश को इंक्यूबेट कर दिया है एंड इंक्यूबेट करने के बाद हमें कॉलोनीज आइसोलेट हो गई है। आप देख सकते हैं आइसोलेटेड कॉलोनीज हमें मिल गई है यहाँ पे। तो ये है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। स्प्रेड प्लेट टेक्निक जैसा कि अभी हमने पढ़ा बेस्ट मेथड होता है ये प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए। तो क्या एडवांटेजेस है स्प्रेड प्लेट मेथड के? तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है और इस मेथड में बैक्टीरियल कॉलोनी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे फॉर्म होती है एंड यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाई टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं होना होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है स्प्रेड प्लेट मेथड के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।